दिल का रखेंगे ख्याल, तुम दिल पे रख कर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल, तुम दिल पे रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम। लंबी सांस लीजिए। ओम। आंखें बंद रखिए और ईश्वर यानी कि गॉड, जस्ट थैंक हिम फॉर बीइंग विथ यू ऑलवेज। और अपने अंदर के ईश्वर को पहचानते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलिए। स्लोली ओपन योर आईज। नमस्ते, सभी का स्वागत है। तो आज हम आईपीसी के इस वर्कशॉप यानी कि शिविर में योगा के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि योगा के बारे में सभी को पता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और स्पेशली योगा का हार्ट की डिजीज में बहुत ही उपयोग है। तो काफ़ी लोगों को योगा के बारे में बहुत मन में क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ योगा, वो क्यों करना चाहिए,
उसका हार्ट की डिजीज के साथ संबंध क्या है, और आप लोग जैसे हमारे साथ अभी ये ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, ECP ले रहे हो, ACT ले रहे हो, तो उसके साथ साथ इतने सारे योगा टीचर्स क्यों आपके पीछे लगे रहते हैं कि योगा करो या डाइट करो या एक्सरसाइज करो। तो आज के इस सेक्शन में हम योगा फॉर हार्ट उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप करवा दूं कि अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट इज बेसिकली अ पंप। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हार्ट की जो 3 आर्टरीज है, राइट साइड की एक आर्टरी है, लेफ्ट साइड पे 2 आर्टरीज है। तो ये आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं तो हार्ट को खून की सप्लाई कम मिलती है और कभी कभी कोई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब भी चेस्ट पेन होता है या हार्ट अटैक आ जाता है तभी जनरली हम जाके एंजियोग्राफी करवाते हैं, फिर हमें ब्लॉकेजेस के 80% है, 90% है, 100% है। उसके बाद नेचुरल एक ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, एंजियोप्लास्टी करो या बाईपास करो। लेकिन आजकल 90% लोगों में बिना सर्जरीज किए हुए जो भी एडवांस मेथड्स है, जैसे कि ECP, जैसे कई लोग आप लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बाद में आप एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे कि ECP ट्रीटमेंट में जैसे आप देख रहे हैं कि हम कफ ट्राई कर देते हैं, तो इससे एग्जैक्टली क्या होता है कि हार्ट के टुवर्ड्स द हार्ट द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस, उससे एक प्रकार का प्राकृतिक बाईपास तैयार होता है। और योगा का रोल क्या है और इसका कोरिलेशन क्या है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि ECP के साथ एक दूसरा भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो है ACT, कि जिन लोगों के किडनी फंक्शन अच्छे हैं और पैरामीटर्स अच्छे हैं तो उनको हम लोग ECP के साथ ड्रिप्स भी देते हैं जो भी हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो ये सब तो हम एक फिजिकल लेवल पे करते हैं, बट इज द ट्रीटमेंट कंप्लीट? जैसे आप देख रहे हैं रिसर्चर्स ने प्रमाणित किया हुआ है कि हार्ट डिजीज इज माइंड बॉडी रिलेटेड। जैसे आप लोगों ने सुना रहेगा ना कि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो चेस्ट पेन हो रहा है, अगर शादी हो गई तो डिवोर्स हो गया तो चेस्ट पेन हो रहा है। कोई लोगों का ये जो बच्चे लोग के प्रॉब्लम्स में बच्चे लोगों के प्रॉब्लम्स में चेस्ट पेन हो जाता है, कोई लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से चेस्ट पेन हो जाता है। तो कितने सारे कारण है जो माइंड रिलेटेड है जो अपने बॉडी पे उसका दुष्परिणाम करते हैं। तो डोंट यू थिंक इफ वी डू योगा और वी अंडरस्टैंड योगा इट विल हेल्प अस टू रिलीव द स्ट्रेस? यस और नो? सुनाई नहीं दे रहा है? यस। तो अभी हम सीखेंगे योगा के बारे में कि व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। जैसे आपने देखा कि हमने गलत डायरेक्शन में मेहनत करके ब्लॉकेजेस बनाए हैं, यू विल एग्री विथ मी? तो अभी हम कैसे सही डायरेक्शन में जाके वो ब्लॉकेजेस को रिवर्स करेंगे, मतलब कंट्रोल में रखेंगे और कम रखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को, आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आपको शांति फील होती है? कोई नहीं है। सो यू आर राइट, कोई नहीं है, बिकॉज सभी को अशांति है, मेंटल स्ट्रेस है, which is basically the root cause. So what yoga helps is, who will tell me the definition of yoga? Unionize the body, mind and intellect. Very good. So how to unionize that you have to define. Yes, yoga is basically the union of the body, mind and soul. Mr. Jagtayani, you wanted to add something? Same, great. All of you agree? Yoga is from the word yuj. Yuj means union. Union of the body, mind and soul. मतलब शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का जब बैलेंसिंग, मिलन होता है और उसमें बैलेंस रहता है तो दैट इज व्हाट इज योगा। सो इसके लिए पतंजलि ऋषि जिन्होंने योग सूत्र लिखे थे, आज जो मॉडर्न रिसर्चर्स जो है अमेरिका में, वो लोग बताते हैं कि 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक मतलब माइंड बॉडी रिलेटेड है। और अपने जो पतंजलि ऋषि थे उन्होंने 4000 वर्ष पूर्व उन्होंने 188 लाइन्स, मतलब एक ही फुल स्केप होता है, उसमें उन्होंने सब योग सूत्रों में लिखा था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, माइंड को कैसे बैलेंस किया जा सकता है और हमें समाधि तक मतलब लिबरेशन तक हम कैसे जा सकते हैं। तो दिस वाज रिटन 4000 years ago. So you imagine that our culture and our heritage is so rich. एंड यही जो हम
फ्री में आजकल योगा सिखाते हैं कि टीवी पे मिलता है, तो आज वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल हैव टू पे $100 यू नो 5,000 10,000 रुपीज जस्ट टू लर्न वन सेशन ऑफ योगा. तो जनरली मेनी टाइम्स यू नो वी डिसरिगार्ड, हम हमारे पास जो होती है उसे हमें वैल्यू नहीं होती है. तो अभी योगा के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, योगा के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि जैसे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज नॉट. इज इट अ रिलीजन? नो, योगा इज नॉट अ रिलीजन. क्योंकि काफी बार लोगों को लगता है कि योगा एक्चुअली हिंदूज जो है, इट इज एसोसिएटेड विथ हिंदूज बिकॉज वी से ओम. बट नाउ व्हेन एज वी डिड ओम चैंटिंग, अगर कोई दूसरे रिलीजन का है तो जैसे वो लोग आंख बंद करके अल्लाह, यू नो, it's ultimately the vibrations, okay, like who are Christians, amen, you know, like you can change it. Ultimately वो ओम, अल्लाह, जीसस, I mean it is all one only. दूसरा जैसे आप देख रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम एंड जो योगा जो है उससे आपको फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं आप बताएंगे मुझे? आप कर रहे हैं ना रोज. सो व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स यू आर गेटिंग? कैन यू प्लीज शेयर? प्लीज शेयर. Peace. I'm eager to hear. Yeah, peace. You feel peace and looking happy also. What else you feel? Flexibility. Very good, Mr. Namna. Very good. Flexibility. What else? Calmness. Pardon? Calmness, peace. Anything else? Increases your energy level. Very good. Increases your energy levels. Anybody notice reduction in blood pressure? वेरी गुड. यू हैव नोटिस ना कि जैसे योगा टीचर्स इधर सिखाते हैं तो आफ्टर योगा आपका ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए. और हमारे योगा टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि अगर योगा के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी कि आप सही सिखाते नहीं हो या तो पेशेंट गड़बड़ करते हैं, दो में से एक. बिकॉज इफ योगा इज डन करेक्टली इन अ रिलैक्स एनवायरमेंट, देयर इज अ रिड्यूस इन हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है. इससे आपके हार्ट पे क्या फायदा होगा? वेरी गुड. बिकॉज आपको जस्ट प्लीज से आप फंक्शनिंग अच्छा होगा एफिशिएंटली होगा. तो ब्लड प्रेशर और मेडिसिन की दवाइयां कम होगी, जरूर होगी ना. अभी क्या है कि जैसे हम ड्रिप्स लेते हैं, ईसीपी करते हैं, उसका भी आप पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, दवाइयां कम करनी पड़ती है. लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अगर आप योगा डेली बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी फायदे फिजिकल लेवल पे, फ्लेक्सिबिलिटी, मेडिसिन, इंप्रूविंग द फंक्शन ऑफ द हार्ट, माइंड पे पीस, ये सब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. सो दैट्स व्हाई योगा इज इंपॉर्टेंट इन रिवर्सिंग हार्ट डिजीज. कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई, अभी बुढ़ापा है, मैं कहाँ योगा करूँगा, मेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? योगा करने की कोई उम्र होती है? नहीं तो एज इज नो बार. हाँ, एज इज नो बार. नो बार. ओके. सी, योगा का एज बार क्यों नहीं है? क्योंकि योगा की डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल. तो अगर आप बैठे भी है, इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आप, कितने लोगों को ओल्ड एज में पैरालिसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, मूव नहीं कर सकते, बिस्तर पे रहते हैं, तो बेड साइड योगा भी पॉसिबल है. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज दिस ना, द माइंड. योगा का एम क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त वृत्ति, मतलब योगाज एम इज टू बैलेंस योर पर्सनैलिटी. तो जो शरीर का हम करते हैं, जो एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, वो दैट इज बेसिकली हठ योगा. दैट इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ योगा. इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योगा. सो मे बी इफ यू आर ऑन द बेड और यू कांट डू और एज, आप सब योगा शायद नहीं कर पाएंगे. योगा आसन. तो सबसे पहले ये मिथ, मतलब ये मिथ्या अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर्टेन एज के बाद योगा नहीं हो सकता है. व्हाट वी आर डूइंग हियर एट आईपीसी इज दैट कि वंस वी अंडरस्टैंड योर फिजिकल डिजीज, कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स है, किसी को बैक केक होता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, तो वो सब स्टडी करके हम एनालाइज करते हैं कि आप कौन से आसन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. यूर अंडरस्टैंडिंग? जनरली आजकल क्या है कि टीवी पे देख के, किताब में पढ़ के, ये करके सब काफी लोग करने जाते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि
आपके लिए कौन सा सूटेबल है दैट डोंट नो। सो क्योंकि मैंने कई बार देखे केसेस कि वो जो कपालभाति बहुत कर ली, हार्ट का पंपिंग कम है, तो लोग फेलियर में भी चले जाते हैं और कार्डियक फेलियर में चले जाते हैं अगर उसको बराबर से नहीं किया गया। कोई लोग अगर ज्यादा आसन कर लेते हैं तो बैक में प्रॉब्लम होते हैं। कोई लोग मैंने देखा है 100 सूर्य नमस्कार कर देते हैं सडनली जोश में आके। अपना क्या रहता है ना कि वो आरंभ शुरा, मतलब पहले कुछ भी नहीं किया, फिर स्टार्टिंग में करने जाएंगे इतना सारा कर देंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। सो वी ऑलवेज गो इन टू एक्सट्रीम्स। द एम ऑफ योगा इज बैलेंसिंग, एंड इधर हमारे अंडर योगा करने में द मैक्सिमम एडवांटेज इज दैट कि वी गिव यू द राइट डोज, कि आपके लिए जो जरूरी है और जो आप इजीली कर सकते हैं और आपको जिसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो डोंट थिंक दैट एलोपैथिक मेडिसिन ओनली अ साइड इफेक्ट, एवरीथिंग हैज अ इफेक्ट एंड अ साइड इफेक्ट। अगर आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ भी करेंगे, उसकी भी साइड इफेक्ट है। आपको अगर 2 रोटी की जरूरत है और आप 4 चपाती खा रहे तो उसकी भी साइड इफेक्ट है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हमें हमेशा वो सफेद गोली दुश्मन लगती है, जब ये रोज सुबह लेनी पड़ती है कि अरे बाप रे इसकी क्या क्या होगी। ओके, सो योगा का जो मैं आपको बता रही थी कि हठ योगा हो गया, अष्टांग योग हो गया, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आई थिंक विच इज देयर, क्योंकि आजकल बहुत सारे यंग लोगों में ये बीमारी हो रही है, एज ग्रुप ऑफ 35, 45, 55, और सब लोग को रिटायरमेंट में जैसे बोनस मिलता है, उसके साथ बोनस में ब्लड प्रेशर मिलता है, डायबिटीज मिलता है, ब्लॉकेजेस मिलता है। कोई लोगों को रिटायरमेंट के पहले ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट में मिल जाता है। तो अभी हम ऐसा कैसे काम करते हैं जिसके वजह से हम बीमारी पैदा करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी आर वर्किंग दैट वी आर क्रिएटिंग डिजीज, एंड कैनॉट वी वर्क इन सच अ मैनर दैट वी गेट रिड ऑफ डिजीज? यस और नो? जोश ब्रेकफास्ट नहीं खाया गया, जोश चला गया। Yes, you can, and that is what is Karma Yoga. Karma Yoga means all of us have read Bhagavad Gita. We know all of us know कि we have to do our duty. लेकिन हम लोग blockages कैसे बनाते हैं? 9 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। The anxiety which we create, it increases the heart rate and the pressure. ये डेडलाइन करना है, वो करना है, वो करना है, उसमें खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ड्यूटी होती है, लेकिन वो ड्यूटी निभाने में जो हमारे शरीर पे हम अत्याचार करते हैं, क्या इस पे हम ध्यान देते हैं? सब लोग अभी एकदम स्वाध्याय में चले गए। आई एम वेरी हैप्पी, यू ऑल आर नाउ थिंकिंग कि मैंने क्या क्या किया, बराबर ना? क्योंकि ये सभी का है कि आजकल आप देखिए किसी को भी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, मूड नहीं है, गुस्सा आ गया, ये सब क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज समवेयर वी हैव लॉस्ट द ट्रैक कि हमारे शरीर को और मन को कैसे चलाना है। हम दुनिया चला लेते हैं, बिजनेस चला लेते हैं, सब में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हमें ये साइंस नहीं मालूम है कि हमारी गाड़ी को हमें कैसे चलाना है। अगर ये साइंस हमें पता चल जाए तो डोंट यू थिंक लाइफ विल बी वंडरफुल? सो सेंस ऑफ ड्यूटी, एक्शंस विदाउट एंजाइटी ऑफ रिजल्ट। हमें कुछ भी हो गया, या छोटे बच्चे से शुरू होता है कि अरे स्कूल का पेपर आएगा, क्लास में फर्स्ट कौन आया? अपना पेपर जाने दो, ये रिजल्ट फर्स्ट कौन आया? तू क्यों नहीं आया? तेरा कितना मार्क्स है? सो ऑलवेज वी आर वरीड अबाउट द रिजल्ट, कंपैरिजंस विद द अदर्स। वी नेवर से कि अरे बेटा ठीक है, तुम्हारे लास्ट टाइम कितने मिले थे, चलो ये सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। व्हाई शुड वी कंपेयर विद अदर्स? योगा सेज दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर ओन सेल्फ। कि जब भी मैंने कितने सारे पेशेंट्स की जब भी मैं हिस्ट्री स्टडी करती हूँ, वाई दे गेट ए अटैक? मैंने इतने सालों से काम किया, लेकिन मेरे बाजू वाला था ना, वो वशीला लगा के उसको प्रमोशन मिल गया। नाउ व्हाट हैपेंस दैट ऑल दिस कंपैरेटिव एनालिसिस एंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज देयर, आई नो इट इज रॉन्ग, इनजस्टिस होता है, गलत चीज होती है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए जब भी हम ईमानदार होते हैं, लेकिन अगर हमें कर्म योगा के प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेंगे कि एक्शंस विदाउट एंजाइटी ऑफ रिजल्ट, जैसे आई एम ऑल्सो डॉक्टर ना, आई एम ऑल्सो ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स, बराबर? अभी उसमें से 90% लोगों को ठीक होता है, 10% लोगों को नहीं भी होता है। अगर मैं मान लूं कि भाई 100% ठीक होना ही चाहिए
और जो भी नहीं होता है ना, आई गेटिंग स्ट्रेस, तो फिर मुझे भी ECP ACT लेने को शुरू करना पड़ेगा, बराबर ना. सो what, as you are seeing in IPC, the atmosphere and the culture, whatever we are doing, we are very much committed to you, we are doing our work, we are helping you in whatever best way कि हम results को achieve करें. लेकिन कौन से पेशेंट में क्या रिस्पॉन्स आता है, दैट इज लाइक अ T20 मैच, यू नो, वेट एंड वॉच. क्योंकि इधर फिक्सिंग तो नहीं कर सकते इधर इसके लिए आई कीप ऑन प्रेइंग, ऊपर वाले से फिक्सिंग करते रहती हूँ कि भाई इसको ठीक कर दो. दैट इज द ओनली थिंग व्हाट इज इन माय हैंड्स. सो द गोइंग बियॉन्ड द आई सेंस, मैंने ऊपर वाला जो बोला कि ईश्वर प्रणिधान, आई सेंस, कि हमें क्या करना है, गोइंग बियॉन्ड द आई सेंस, कि हम सोचते हैं कि हमारे वजह से ही सब कुछ हो रहा है. तो अगर हम, एक लार्जर रियलिटी है, दैट इज गॉड, वी सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड. एंड अगर मैं सोचने लगूं कि आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, वुडंट इट बी दैट वी विल नॉट मेक डिजीज? यस और नो? यस, ऐसा यस, जोर से बोलो यस. यस. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू इज क्रिया योग. सी आई एम डूइंग द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, यू नो, नाउ बिकॉज आसन्स तो जो है वो हम करने वाले हैं, लेकिन आज मुझे आपके साथ योगा के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के. व्हाई योगा, व्हाई नॉट अदर थिंग्स? देर इज जिम, देर इज सो मेनी थिंग. आजकल ये बॉक्सिंग, वो बॉक्सिंग, ये कितनी सारी चीजें निकली है, बट व्हाई आई एम हार्पिंग ऑन योगा? Because the reason is that, as I told you, कि yoga is the education of the subconscious mind. I repeat, yoga is the education of subconscious mind. Now, कोई बता सकता है मुझे कि what is conscious mind and what is subconscious mind? Would anybody like to share? सबकॉन्शियस माइंड इज ए सूक्ष्म शरीर, और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जब बॉडी को प्रॉब्लम होती है, जो हमें पता नहीं लगता. वो ग्रेजुअली डिजीज के फॉर्म में जब बाहर आता है तब पता लगता है. फिजिकली वी फील यस वी आर एब्सोल्युटली फाइन, बट द सबकॉन्शियस माइंड गेट्स इफेक्टेड. Okay. Now see, thanks for sharing. The main thing is that कि let us understand कि what is the conscious mind. जो है conscious mind में क्या है कि आपका 10% है वो. How much it is? 10%. 90% is the subconscious mind. I'll give you an example. आप इधर बैठे हैं, वर्कशॉप सुन रहे हैं, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा हूँ, आप मुझे जानते हैं, सो दिस इज योर कॉन्शियस माइंड. आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं. फिर कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरे घर पे कोई आया रहेगा, वो बाई आई रहेगी नहीं, वो खाने का क्या होगा, बच्चे हैं, ये कब तक चलने वाला है, ये कब छोड़ेगी, यू नो, लाइक, मतलब एक होता है इधर, लेकिन एक दूसरा, मतलब ये सब कॉन्शियस मन के कंपार्टमेंट्स होते हैं, यू नो, जो अलग अलग विचार करते रहते हैं कि आज खाना क्या मिलेगा, इधर ये जो डाइट का मिलेगा कि आज बाहर आए अच्छा मिलेगा, यू नो. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. नाउ एट द सेम टाइम आपके पेट में जो भी आपने ब्रेकफास्ट खाया है, जो इडली चटनी खाई है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रही है, कितनी मात्रा में एसिड छोड़ना है, कौन सी एंजाइम छोड़नी है, ये आपको पता होता है? नहीं होता. सो 90% ऑफ योर बॉडी इनवॉलेंटरी थिंग्स वो जो होते रहती है, प्लस आप जो भी सोचते रहते हो, ये करते रहते हो, वो उसका रिकॉर्डिंग, इट इज लाइक अ रिकॉर्डिंग टेप, जैसे बताया कि वो अंदर रिकॉर्ड होते रहता है. और कितने सारी बार, कितने सारे इंसिडेंसेस आप देख रहे हैं कि आप जैसे बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन रात को सो जाते तो नींद में एकदम घबरा के उठ जाते. बिकॉज वेन यू आर स्लीपिंग दैट टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव एंड दैट कीप्स ऑन थ्रोइंग द डिफरेंट सिग्नल्स. तो आप एग्री करेंगे कि नहीं कि हमारी जिंदगी में हम लोग ने बहुत सारा दुख का कलेक्शन किया है. हर्ट, हर्ट, HURT, हर्ट. वी हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ हर्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट? अभी जैसे कि हम किसी को, आपको एक गुड हार्ट डायरी दिया, कैन आई हैव अ गुड हार्ट डायरी ओवर हियर? वी हैव अ गुड हार्ट डायरी ओवर हियर, आई जस्ट गेट इट. सबको पूछे लिस्ट 5 हैप्पी इवेंट्स ऑफ द डे, और एवरी टाइम आपकी डायटिशियन और योगा टीचर आके चेक करती है. नतीजा क्या निकलता है? कैन यू शेयर विथ मी? अगर मैं आपको 5 हैप्पी इवेंट्स लिखने बोलती थी रोज,
और 5 सैड इवेंट्स। हैप्पी इवेंट्स के कॉलम्स खाली होते हैं, बट इफ आई टेल यू दैट राइट 5 सैड इवेंट्स ऑफ द डे, कॉलम्स कम पड़ेंगे। यू विल एग्री विथ मी? खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, पेट साफ नहीं आया, चाहिए हो गया, वो मेरा बॉस मेरे पे चिढ़ता है, बाइको एकत नहीं, मुलगा है। और मैंने बोला 5 हैप्पी इवेंट्स, क्या वही जिंदगी है? वही औरत है, वही बच्चे हैं, वही सूरज उगता है, वही तुम लोग का बिना ऑयल का गंदा खाना है जो अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती खाना पड़ता है। अभी क्या हैप्पी है हमारे लाइफ में डॉक्टर? क्या लिखेंगे हम? राइट? सो यू एग्री दैट ऑल ऑफ अस आर कलेक्टिंग द हर्ट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड जब भी आपका बटन दबाया तो हैप्पी इवेंट्स के रिट्रीवल में टाइम लगता है, लेकिन सैड इवेंट्स का फटाफट सब शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? 100%. I am putting my hand up. I am also in the category. So whoever is in this category, please raise your hands up. 100%, all of us. Because we are programmed that way. Why? Because we are programmed that way. उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से पैदा हुए हैं। और हम, जैसे आप देखेंगे कि आपको गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, एग्जाम पास करनी पड़ती है, और फिर हम चलाने सीखते, एक्सपीरियंस होता है। हर एक चीज, आप मिक्सर लीजिए, ग्राइंडर लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, मैनुअल आती है ना, हाउ टू यूज। जब भी हम माँ की कोख से पैदा होते हैं, मैनुअल निकलते हैं साथ में, हाउ टू यूज। देयर इज नो मैनुअल कि ये जो एक मशीन है वो कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूसेज क्या है। यू आर अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? इट्स वेरी डीप, वेरी प्रोफाउंड कि योगा इज दैट मैनुअल। योगा इज दैट मैनुअल। अगर हम योगा का अभ्यास करते हैं तो ये एक्चुअली हमारे ऋषिज ने ये मैनुअल लिखी है कि ये जो शरीर है, मन है, आत्मा है, ये जो पूरा उसका है, तो उसे कैसे हमें चलाना है। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है कि हमें हमेशा आनंद में रहना है। जैसे पहले हम लोग का लोकमान्य तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट, जब इंडिपेंडेंस नहीं थी, फ्रीडम। अभी तो फ्रीडम मिल गई, तो अभी क्या है, हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। राइट? बिकॉज नाउ वी हैव गॉट फ्रीडम, वी आर लिविंग फ्री। But shouldn't we teach our children happiness is my birthright? I am born to be happy and peaceful. And shouldn't we cultivate an environment के हर एक क्षण में मैं कैसे खुश रह सकूं और शांति में रह सकूं, ये मेरा जीवन का ध्येय होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन का ध्येय क्या है? मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, मेरे भाई का इतना बेडरूम का फ्लैट है, मेरा इतना है, उसका पगार इतना है, मेरा इतना है, तेरा बच्चा ये नौकरी पे, मेरा बच्चा ये नौकरी पे है, तूने बेटी की शादी में कितना खर्चा किया, मैंने मेरी बेटी में कितना खर्चा किया। यू नो, लाइक आवर होल लाइफ इज जस्ट रोटी, कपड़ा, मकान और आजकल मोबाइल, बिकॉज उसके बिना द सर्कल इज नॉट कंप्लीटेड। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओनली 10%, आप लोग क्यों लकी हो, क्योंकि आज कितने सारे करोड़ों लोग दुनिया में है, लेकिन 90% लोग रोटी, कपड़ा, मोबाइल, मकान, मोबाइल के पीछे भागते रहते हैं। कि ये जो मैंने बोला, सिर्फ 10% लोग जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आत्मज्ञान, खुद को पहचानना, खुद को स्टडी करना, खुद को इंप्रूव करना, उसके मार्ग पे जाते हैं। इसके लिए क्रिया योग इज दैट, जो आप देख रहे हैं, क्रिया योग इज तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। के हमें धरती पे क्यों लाया गया है? वेयर वी बॉर्न? आपने सोचा है वेयर वी बॉर्न? वी डोंट नो ना। सो इसके लिए क्या है कि योगा इज अ मैनुअल, द मैनुअल वेयर इट शोज अस दैट हाउ द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। पतंजलि हैज रिटन अबाउट दिस 8-fold पाथ ऑफ योग, कि व्हाई आर वी बॉर्न, क्यों बॉर्न हुए, कैसे हमें हमारा जीवन जीना है। सो this 8-fold path of yoga is the 8 steps for a common man. That is yam, niyam, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan, samadhi.
यू नो इट्स लाइक 8 स्टेप्स. तो लेट अस लर्न ईच स्टेप. के फर्स्ट जो अष्टांग योग है कि यम, दैट इज व्हाट इज सोशल डिसिप्लिन. जैसे आप उसमें देखेंगे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह. जैसे उधर आपको उधर स्क्रीन पे दिखेगा. तो अहिंसा, नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस के बारे में सभी को पता है. सबको इमीडिएटली गांधी जी का पिक्चर याद में आ जाता है. ओके, so even I am Pratiksha Gandhi till I changed my name before my maiden name. Okay, so ahimsa is non-violence. Okay, now आप सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग ने आप मारते नहीं है, कुछ करते नहीं है, you all are non-violent. क्या वायलेंस चलता है? बम करते रहते हैं. ओके, हाँ. सो अहिंसा इज नॉन वायलेंस इज थॉट, वर्ड्स, डीड्स एंड एक्शन. हम जनरली अहिंसा मतलब नहीं मारना है. अरे मैं झापड़ कहाँ मारती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ. बट जैसे आई एम वेरी हैप्पी, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज यू टोल्ड द ऑनेस्ट यू नो ट्रूथ. मोस्ट ऑफ द टाइम हम गुस्सा करते हैं, हर्ट करते हैं, यू नो बम्बा बम करते हैं, आवाज करते हैं, चलो. लेकिन और एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो लोग बोम्बा बम नहीं करते हैं, आवाज नहीं करते हैं, बहुत शांत रहते हैं. वाईफ लोग का कंप्लेंट रहता है, माझे मिस्टर ना बोलतच नाही, एका कोपऱ्यात असतात गपचूप. बट ते गपचूप राहून मग ब्लॉकेजेस काय झाले? बोलत नाही, चिडत नाही, एवढे कॉर्पोरेटिव्ह आहे, मग ब्लॉकेजेस काय झाले? म्हणजे कुठेतरी स्वहिंसा. व्हाट इज स्वहिंसा? कि हमारी थॉट्स और हमारी जो विचारधाराएं है खुद को हर्ट करना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड ऑल ऑफ अस इंडल्ज इनटू दिस. जब भी हम वक्त पे खाना नहीं खाते हैं तब हम खुद के पेट को हर्ट करते हैं कि नहीं? राइट? जब भी हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे बॉडी के मसल्स को हम कैसे वीक बना देते हैं, लूज बना देते हैं. राइट? सो we it is not only about beating or you know words or something, it is everything to do to your own self also. तो जो जैन रिलीजन है उसमें 80 टाइप्स ऑफ हिंसा का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है महावीर भगवान ने. सो आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज इट्स अ बिग थिंग बाय इटसेल्फ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ यू नो ओपनिंग टू स्टार्ट थिंकिंग. आपको पता है कि आपके दिमाग में एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं? सोचा है कभी कैलकुलेट? हाँ, yes, 60 to 80,000, right? 60 to 80,000. I think you must have heard my VCD or you have read. In one day, we have got 60 to 80,000 thoughts. Some people even more who are into business and high-profile jobs. अच्छा, now इसमें से 60-80,000 में से कितने थॉट्स रिपीटेटिव नेचर के होते हैं? मतलब वही हस्बैंड एक करना है, ऐसा है, वैसा है, मेरी सासू ऐसी, बॉस ऐसा, like every day. Almost 80 to 90% thoughts are of similar nature. The same problem we keep on hampering again and again and again. अभी जैसे हार्ट पेशेंट हूँ, ये बाटली तो चढ़ रही है, ठीक होएगा कि नहीं? वो पैंट तो लगा रहे, क्या होएगा मेरा? मैं बाईपास नहीं कर रहा हूँ, वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अभी इतना पैसा भरा है, वो वसूल तो होगा कि नहीं होगा? You know, constantly, it's like, you know, हमारा जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली वही रोज अपन टेबल पे चढ़ेंगे, अरे ये जाएगा कि नहीं, वो खुलेगा कि नहीं, एक ही वो ही थॉट कीप ऑन हैपनिंग, यू नो. और अगर अपन ठीक भी हो गए एक महीने, अभी कब तक चलेगा ये? अभी का इमीडिएट वसूली तो हो गया, आगे का क्या होगा? फिर वापस तो नहीं होगा ना? फिर 2 महीने के बाद क्या होगा? 1 साल के बाद क्या होगा? मैं कितना, मतलब यू नो, कॉन्स्टेंटली वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम एंड कीप ऑन क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर आवरसेल्व्स. So this discipline of your thoughts, discipline of the body बहुत लोग फॉलो करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन the mind also has to be disciplined. तो योगा के जो आसन है, जो भी उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ, तो उसमें the whole idea is education of the subconscious mind, कि आपके थॉट्स को कैसे रेगुलेट करना है, ट्रुथ में कैसे जाना है, बाद में सेल्फ कंट्रोल. खाने की प्लेट में हम लोग जब भी रिश्तेदार के यहाँ गए, अरे मला खायचंच नव्हतं, गुलाबजामुन खिला दिया, ठीक है मैं करेला का लंबा ग्लास रखती हूँ और पिलाती हूँ आपको. जिसको करेला नहीं पसंद होएगा पिएंगे,
इमीडिएटली बोलेंगे आई एम वेरी सॉरी, मुझे करेला पसंद नहीं है, कुछ और दो ना। तो फिर वो गुलाब जामुन के लिए क्यों नहीं बोल सकते? तो अपने अंदर वो चोर बैठा रहता है जिसको मौका मिलते ही दूसरों का नाम डाल के डालो। वी आर वेरी स्मार्ट, हमें जो अल्टीमेटली करना है हम वही करते हैं, लेकिन हम खुद को जस्टिफाई करने के लिए स्वाहा दूसरों पे डाल दिया। तो ये सेल्फ कंट्रोल, ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली, जनरली ब्रह्मचर्य जो वर्ड है उसको सेक्स के साथ ही एसोसिएट करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, इट इज अबाउट द सेल्फ कंट्रोल इन योर पर्सनैलिटी फ्रॉम द योगिक परसेप्टिव। कि हमारी वाचा, स्पीच, कितनी बार क्यों बोला मैंने, नहीं बोलना चाहिए था यार। यू नो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर वर्ड्स, अवर लैंग्वेज, अवर फूड, अवर माइंड। सो सेल्फ कंट्रोल। देन नॉन स्टीलिंग, अपन जाके चोरी तो नहीं करेंगे, लेकिन काफी बार हम लोग विचारों की चोरी करते हैं। आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ड्स में आप देखते हैं ना, गाने चोरी हो जाते हैं, स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है, कितनी सारी चलते, ऑफिस में भी चलता रहता है मेनी टाइम्स कि किसी ने काम किया, कोई और क्रेडिट लेके जाता है, वो फाइल उसके पास है, तो ये सब चलते रहता है। तो दिस आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्टीलिंग एंड नॉन ग्रीडी। आप जाके घर पे एक एक्सरसाइज करेंगे, आप जाके घर पे देखेंगे कि आपके पास कितनी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, और एक लिस्ट बनाएंगे कि कितनी चीज आपने यूज नहीं करते, और जो भी नहीं करते हैं यूज, उसको आप कैसे दूसरे लोगों को दे सकते हैं जो उसे यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये आदत लग गई है कि यू नो आज आया चलो ले लो ले लो, एंड देन वी कीप इट, फिर यूज किया नहीं किया। एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन विच इंक्लूड्स माई सेल्फ ऑल्सो, जनरली व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग यू फील हाँ अपने पास पैसा है। आई हैड ऑल्सो फॉलन अ विक्टिम टू दैट, बट देन आई विथ योगा आई बैलेंस माई सेल्फ। When you go nowadays, all malls and everything is there. You know, you feel like buying. ये ले लिया, वो ले लिया, सब ला के रख दिया, फिर कभी यूज किया नहीं किया। Then you have to regulate yourself. See, what I'm saying कि कोई भी परफेक्ट बॉर्न होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये नॉलेज मिलते जाता है उसके एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। So we have to understand कि अपने पास फिजिकल चीज है, तो स्टार्ट क्लीनिंग योर हाउस, स्टार्ट सीइंग कि व्हाट यू आर यूजिंग, कि क्या हम लोग ने खाली इमोशनल के लिए पकड़ के रखा है उसको, कि जिसकी रियल वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे आप छोड़ते जाओगे यू विल गो इन टू लेट गो फेज। जितना आपका माइंड लेट गो में रहेगा उतना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? पकड़ के रखना, छूटता ही नहीं। तो इफ यू गो टू द डीप एनालिसिस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ड्रग्स एंड द साइड इफेक्ट, बट इफ यू गो टू द डीप एनालिसिस ऑफ द माइंड, गो एंड डू अ सर्च वारंट कि मैं क्या क्या पकड़ के रखा है। कोई वस्तु पकड़ के रखता है, व्यक्ति को पकड़ के रखता है, कोई विचारों को पकड़ के रखता है, दुख को पकड़ के रखा है। सुख को पकड़ के रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुख को पकड़ के रखेंगे ना तो सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और अभी आप मेंटली चेक कीजिए कि आप सुख को पकड़ के रखते हैं कि दुख को पकड़ के रखते हैं। यूर अंडरस्टैंडिंग? डिजीज इज गोइंग टू डेवलप जब भी हम दुख को पकड़ के रखने का हमारा स्वभाव बना देंगे। Are you understanding? And yoga is a science which will teach you कि सुख को कैसे पकड़ के रखना है। Now you are understanding the importance. Yoga is not just sukhasana, pranayam or 4-5 things which you learn or you see. There is a deep meaning to yoga. You agree with me? So yam niyam, that is cleanliness. Cleanliness of the body and the mind. बॉडी का हम लोग स्नान कर लेते हैं रोज, लेकिन मन का करते हैं? मेडिटेशन के रवि सर आए, आज ड्रिप लेके जाना है, आज टाइम नहीं, आज इधर है, आज ये है, कभी भी आज हम योगा घर पे करके आए यार आज। सो योगा इज बेसिकली योर मेंटल बाथ। मेडिटेशन क्लेंसेस योर माइंड, बराबर क्या नहीं? सो शौच, कंटेनमेंट, संतोष, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमें मिलता है उसमें हमें खुशी नहीं होती है, इसके लिए हम लोग वो मोर में वी गेट कॉट एंड क्रिएट स्ट्रेस। देन इवननेस ऑफ द माइंड, तप,
Swadhyay, Ishwar Pranidhan. This is your individual discipline, which I have already told. Then asana, which we will be discussing next. Pranayam, which we will be talking about. Pratyahara, control of your senses. आपको जो योनि मुद्रा सिखाया है, which we will be doing. Then dharana, that is focusing on an object. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, breathing कीजिए या candle है, त्राटक है. So dharana, ध्यान is deep meditation, continuous concentration. And samadhi is the final thing. तो समाधि भूल जाओ, एटलीस्ट अपन पहले 4 स्टेज में भी खेल के हम अब खुद को बैलेंस करेंगे तो वी विल बी हैप्पी. सो नाउ एवरीबडी इज क्लियर अबाउट योगा. ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थियोरी बिकॉज नाउ नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल्स. वेरी वेरी क्लियर. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज बेसिकली अ साइंस, कि आजकल योगा के बारे में भी बहुत मार्केटिंग हो रहा है कि भाई बीमारी निकल जाएंगी, ब्लॉक्स. इट इज नॉट दैट. योगा का मेन एम है बैलेंसिंग ऑफ द माइंड. योगा का एम कोई भी हार्ट डिजीज को निकालना या ब्लड प्रेशर बीपी को कंट्रोल करना, वो योगा का एम नहीं है. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्योंकि काफी बार लोगों का कि हार्ट के लिए कौन सा योगा है, डायबिटीज के लिए कौन सा योगा है, जो पतंजलि ऋषि ने उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है. योगा का रूट कॉज है माइंड, कि बैलेंसिंग योर माइंड. अभी ये जो सब हम लोग के पास, आप जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं कि जो किताबें हैं हीलिंग हार्ट थ्रू योगा, ये जो भी हार्ट पेशेंट्स है उसके लिए स्पेशली लिखी गई है कि व्हाट आर द आसन्स विच वी विल बी डूइंग इन अवर नेक्स्ट एपिसोड. देन ये जो परफेक्ट जो हेल्थ है, जो नॉर्मल लोग है, जो प्रिवेंशन के लिए जिनको है, उनके लिए ये किताब लिखी गई. क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे काफी बार मैं देखती हूँ कि आप बैठे हैं योगा करने के लिए, वाइफ पीछे चेयर पे बैठी है, उनको बोलेंगे कि भाई आप भी कीजिए ना योगा, मुझे हार्ट प्रॉब्लम कहाँ है. तो लोगों को ये एक प्रकार की गलतफहमी हो गई है कि जब भी मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम होगा तो ही मुझे योगा करना है. सी द एम ऑफ योगा इज प्रिवेंशन, एज आई टोल्ड यू कि इट इज बैलेंसिंग ऑफ द माइंड. बराबर ना. तो योगा की जरूरत सभी को है. तो इसके लिए योगा फॉर परफेक्ट हेल्थ हैज गॉट मोर डिफिकल्ट पोजेस विच कैन बी डन बाय अ नॉर्मल पर्सन एंड विच आर नॉट जनरली रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट्स. लेकिन कोई भी हार्ट पेशेंट्स जिनकी फिटनेस अच्छी है और जो करना चाहते हैं ज्यादा, तो हम लोग जब व्हेन दे टेल अस दैट वी विश टू लर्न मोर, तो हम लोग इसमें से फिर सिखाते हैं. देन इट इज ऑल्सो इन मराठी. Those who cannot read English, these books are available and given to you. And we are having this video series also, which is there in English. कि हर एक जो आसन है उसके behind purpose क्या है, कि ये आसन हमें क्यों करना है, किस लिए करना है, उसके अपने शरीर पे क्या बेनिफिट्स है, मन पे क्या बेनिफिट्स है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन ये सीरीज में दिया गया है. सो whenever you come to the center, अगर आप बैठे हैं ड्रिप्स ले रहे हैं, if you don't want to purchase it, at least you can view it. तो आके आपको पूरा उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्हाई योगा इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टास्य कर्मसु